देवर से हुआ प्यार और पति की कर दी गई मर्डर। दोस्तों यह कहानी सच्ची है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आप लोगों तक पेशकश करना चाहता हूँ। यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यह रियल कहानी है जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर सलीम और कलीम दो भाई रहते थे। तो सलीम जो होता है वो बड़ा होता है और कलीम छोटा होता है। तो कलीम जो सलीम होता है उसकी शादी होती है रेशमा से। रेशमा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो सलीम के गांव से 2-4 गांव छोड़कर ही रेशमा का गांव था। तो वहाँ से जब उसकी शादी होती है तो वह अपनी ससुराल आती है। उसके बाद में जो सलीम की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ख़राब थी, जो उसकी माँ थी वो थोड़ा सा बीमार चल रही थी, बहन की शादी करनी थी और परिवार में कई सदस्य थे जिसकी जिम्मेदारी सलीम पर ही थी। तो सलीम जो है वो कुछ महीने तक घर पे रहा शादी के बाद। उसके बाद में वो अपने ससुराल के साइड में ही वो काम करने चला गया। तो उसको वहाँ से रोज़ आना जाना मतलब भारी पड़ता था, इसीलिए सलीम ने वहीं रुकने की कोशिश करी और जो 10 से 15 दिन बाद वो हमेशा घर पर आता था और कुछ वक्त बिताकर फिर से वो चला जाता था। लेकिन इधर कलीम की जो नज़र थी वो रेशमा भाभी के ऊपर थी और रेशमा भाभी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रेशमा भी जो कलीम थी उससे प्यार करने लगती है और कलीम भी रेशमा से प्यार करने लगता है। इन दोनों की जो प्यार है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और सलीम को कानों कान खबर तक नहीं होती है। उसके बाद में बात साल भर गुजर जाती है और सलीम को पता तक नहीं चलता है। एक दिन कलीम और कलीम की भाभी रेशमा ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और तुम्हारे भाई को मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन रास्ते का रोड़ा था सलीम। तो रेशमा ने बोला कि पहले तुम्हें अपने भाई को रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही हम दोनों शादी कर सकते हैं। कलीम ने सोचा कि भाभी तो ठीक कह रही है और भाई के रहते हुए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। रेशमा के प्यार में इतना पागल हो गया था वो कि वो अपने भाई का मर्डर करने की कोशिश कर लेता है, पूरा प्लान बना लेता है दोनों। उसके बाद में एक रात शाम करीब 8 बजे की बात है, जो सलीम है वो अपने घर आता है और इधर जो है कलीम और उसकी भाभी दोनों ने नींद की दवा लाकर पहले ही रख रखी थी। उसके बाद में सलीम के लिए चाय बनाते हैं और पूरा घर के लिए चाय बनाते हैं। उस चाय में जो है नशे की दवा मिला देते हैं, जो नींद की दवा होती है वो मिला देते हैं। उसके बाद में जैसे सलीम पीता है और घर वाले सदस्य जो पीते हैं वो लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। इधर सलीम भी जो है वो पूरी तरह से नींद में था, उसको होश तक भी नहीं था। रेशमा जो होती है करीब रात के 12 बजे की बात है, कमरे में ही सलीम लेटा हुआ था। उसके बाद में एक धारदार हथियार से सलीम का हत्या कर देती है। लेकिन हत्या करने से पहले सलीम चीखता है। सलीम को चीखते ही गांव वाले जो पड़ोस में थे वो उठकर बाहर आ गए और सलीम के घर के सामने आवाज़ मारने लगे। तो उस टाइम जो नींद की दवा खिलाई थी उसका असर बहुत ही कम हो गया था। उसके बाद में जब सलीम के कमरे में सब लोग गए तो वहाँ से कलीम फरार था और रेशमा थी जो वो किचन में आकर पानी पीने लगी थी। इधर जब सलीम की शरीर जो है इस हालत में देखकर घर वाले घबरा गए और रोने लगे। धीरे धीरे
पता चला कि किसी ने इसका मर्डर कर दिया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि घर के ही सदस्य ने सलीम की मर्डर किया था। बात पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस ने छानबीन करी तो कलीम जो था वो लापता था। उसके बाद में कलीम डर के मारा खुद ही पुलिस के जो सामने हाजिर हो गया और उसके बाद में अपने आप ही सारा गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। फिर जो है सलीम को और रेशमा को सज़ा सुनाई जाती है, जिससे कि दोनों किसी के लायक भी नहीं रह जाते हैं। ना तो उनका प्यार रहता है और ना ही वो दोनों शादी कर पाते हैं। वो ज़िंदगी भर अब जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी सच्ची थी और यह कहानी थोड़ी सी मॉडिफाई करके हमने आप तक पेश किया है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की ही थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। धन्यवाद।